यह जो बन है अंजलि को पाने, यह जो बन है अंजलि को पाने, समय गए पछतइए चल सखी सौतन के घर जाइए। समय गए पछतइए चलो सौतन के घर जाइए। तुलसी जी को भी पता नहीं है। चलते चलते जहाँ आगे आए और एक गोपी की दृष्टि पड़ी भूमि पर और एकदम चौंकी। एक चरण ऐसे सुंदर कि जिसके ऊपर शंख चक्र गदा पद्म के चिन्ह थे। समझते देर नहीं लगी, ये चरण और किसी के नहीं पर श्याम सुंदर के ही हैं। प्रसन्न हो गई, लेकिन वहीं दृष्टि गई सखी की। कहने लगी, अरे सखी, श्याम सुंदर के चरणों को देख के ऐसी प्रसन्न न हो। देख पास में किसी और सखी के चरण के चिन्ह भी हैं। श्याम सुंदर अपने बीच में से अकेले नहीं गए, पर अपने बीच में से कोई एक सखी को संग लेके गए हैं। और गोपियों को बहुत दाह होने लगा। अरे श्याम सुंदर जाना ही होता तो चले जाते, अरे जाना ही होता तो चले जाते, पर अपने पीछे ये चरण चिन्ह क्यों छोड़ के गए? और अपने चरण चिन्ह छोड़ने होते तो छोड़ते, पर उस सखी के चरण चिन्ह क्यों छोड़ के गए? जब प्रभु हम उसको देखती हैं, ऐसा लगता है जिसने हमारे हृदय के ऊपर जलता हुआ अंगारा डाल दिया हो, ऐसा दाह हमको हो रहा है। हे प्रभु, वो सखी कौन होगी कि जिसने प्रभु आपका ऐसा मन मोह लिया कि आप सभी के मध्य में से उस सखी को ले गए? और गुप्त रूप से भागवत में राधा जी का उल्लेख भी आया, अनयाराधितो नूनम भगवान हरिरीश्वर। अनयाराधितो नूनम कह के गुप्त रूप से राधा जी का उल्लेख किया। लेकिन प्रभु के संग जो गए हैं वो तो राधा सहचरी हैं। राधा सहचरी, राधा जी दोनों भी अलग हैं। लेकिन जब गोपियाँ ढूंढते ढूंढते, संक्षिप्त में अपन देख रहे हैं, गोपियाँ ढूंढते ढूंढते जब आगे गई और पास की झाड़ी में से जोर जोर से रोने का आवाज़ आने लगा। और वो आवाज़ ऐसा करुणा वाला था कि वो सुन के पूरी प्रकृति रोने लगी। गोपियों के आंख से भी आंसू आ गए। अरे ऐसा करुण आवाज़ किसका है? झाड़ी से आवाज़ आ रहा था, हा नाथ, हा रमण प्रेष्ठ, क्वासी क्वासी महाभुज, हे मेरे प्रभु कहाँ हो? हे मेरे नाथ आप कहाँ छुप गए हो? कृपा करो हे प्रभु दर्शन दो। और ऐसी करुणा उस आवाज में थी, ऐसी करुणा थी, सुन के गोपियों की आंख में से भी आंसू आ गए। विचार करने लगी, अरे वो श्याम सुंदर जैसे अपन को छोड़ के चले गए, वैसे ही देखो इस सखी को पहले तो सुंदर स्वप्न दिखाए, और जब स्वप्न उसने देखे और उसी को तोड़ के प्रभु चले गए। देखो तो सही कैसे निर्दय हो गए हमारे प्रभु। पहले तो मीठी मीठी बातें करके हमारे मन में आशा जगाते हैं, कि उसको ऐसे रोन देते हैं जैसे वो कहीं का ना रहे। पास गए, कहने लगी, अरे सखी, जैसे श्याम सुंदर हमको छोड़ के चले गए, क्या तुझे भी श्याम सुंदर ने छोड़ दिया? और वो सखी कहने लगी, अरे ऐसे मत कहो कि श्याम सुंदर छोड़ के चले गए। अरे दोषी तो हम ही हैं कि जो कृपा प्रभु ने हम पे करी वो झील न पाए। बोले क्या हुआ? तो जहाँ सभी सखियों के मध्य में से प्रभु मुझे लेके गए, और मुझे ऐसा लगा, देखो श्याम सुंदर के पास तो इतनी गोपियां हैं, लेकिन सभी गोपियों में से मैं प्रभु को इतनी प्रिय कि सभी के बीच में से मुझे ले गए। मेरी ऐसी कौन सी वस्तु प्रभु को बहुत भाई होगी? चलते चलते जा रहे थे, वहीं बकुल का वन आया और मेरे मन में आई, हे श्याम सुंदर, मैं आपके संग आगे तो आऊं, पर आप इन पुष्पों को अपने हाथ से तोड़ के इसकी सुंदर वेणी बनाओ और मेरे बालों में गूंथ दो। और श्याम सुंदर अपने पंजों पे ऊंचे हुए बकुल के पुष्पों को तोड़ा, सुंदर वेणी बनाई। लेकिन जहाँ गूंथने के लिए पीछे आवे तकलीफ हो गई। गोपी कहने लगी, हे श्याम सुंदर, यदि वेणी लगाने के लिए आप मेरे पीछे आओगे तो मेरे नेत्रों से आपका मुख का दर्शन कैसे होगा? और यदि आपके मुखारविंद का दर्शन न हुआ तो मैं रह नहीं पाऊंगी। हे प्रभु, क्या उपाय करें? प्रभु ने युक्ति करी, गोपी को बैठा दिया, उसके आगे दर्पण ऐसे रखा
कि जब ठाकुर जी पीछे से वैनी गूंथें तो दर्पण में ठाकुर जी का मुख दिखता रहे। गोपी दर्पण में प्रभु का मुख देख रही है और पीछे से ठाकुर जी गोपी के बालों में वैनी गूंथ रहे हैं। और जहाँ प्रभु के दर्शन करते करते एकदम हवा का झोंका आया, और जहाँ हवा का झोंका आया वो दर्पण थोड़ा टेढ़ा हो गया, और जिस दर्पण में अभी तक प्रभु का मुखारविंद दिख रहा था उस दर्पण में गोपी का मुख आया। और गोपी कहने लगी, देखो तो सही मेरा स्वरूप कैसा है, मेरा सौंदर्य कैसा है। और निश्चित प्रभु मेरे सौंदर्य पे ही मुग्ध हो गए हैं और मेरे वश हुए। इतनी इतनी स्त्रियां हैं पर देखो ठाकुर जी को मेरा सौंदर्य भाया, कैसी मैं सुंदर। और जहाँ वैणी लगा ली प्रभु ने कहा चलो। गोपी कहने लगी, क्या करूं प्रभु, अब मैं भी बहुत थक चुकी हूँ। जो यदि आप मुझे अपने संग ले जाना चाहते हो तो अपने कंधे के ऊपर बैठा लो, तब मैं आपके संग आऊं। भगवान ने कहा इसकी तबीयत बिगड़ी। और जहाँ भगवान ने उस सखी को कंधे पे बैठा लिया और मद में आके उसने झाड़ की डाली पकड़ी, और जहाँ झाड़ की डाली पकड़ी और नीचे से ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। और जहाँ अंतर ध्यान हो गए वो गोपी ऐसी ही रह गई और गोपियों से कहने लगी, अरे शाम तो कृपा करके अपन को मिले, पर अपना ऐसा दुर्भाग्य कि शाम को अपन पा न सके। मिले तो सही पर पा न सके। हे सखी चलो, जो गलती हुई सो गई, पर अब शाम को ढूंढे। बोले कहाँ ढूंढे? बोले शाम और कहीं मिले कि न मिले, पर यमुना जी के तट पे तो नित्य शाम विराजते हैं। आओ सखियों अपन चले श्री यमुना जी के तट पे, कि जहाँ मेरे शाम नित्य विहार करते हैं। और सभी गोपियाँ आई श्री यमुना जी के तट पर, यमुना जी के दर्शन करे। यमुना जी ने कृपा करके भक्ति का दान दिया। 19 प्रकार की मुख्य गोपिकाएं हैं और उन्होंने 19 गोपिकाओं का अनेक मंडलों की रचना करी। और कहते हैं तब से अपने वहाँ सत्संग मंडलों का प्रारंभ हुआ। इतनी सारी गोपिकाएं हैं लेकिन सभी ने अलग अलग मंडल रच लिए और मंडल रच के फिर प्रभु को पुकार रही हैं, क्योंकि गोपी कहती है पता नहीं मेरे भाग्य में प्रभु के दर्शन हो कि न हो, पर समूह में भगवत नाम लेने का कारण क्या? समूह में जब भगवत नाम लें और ऐसी अनुभूति होती है, क्यों? क्योंकि गोपी ने कहा मैं अकेले प्रभु को पुकारूं, पता नहीं मेरे भाग्य में प्रभु के दर्शन हो कि न हो, पर और भगवदियों के संग पुकारूं तो पता नहीं उनके भाग्य से मुझे दर्शन हो जाएं। ये विचार करके अनेक मंडलों की रचना कर ली और उसके मध्य में आके उन्होंने प्रभु को पुकारने के लिए एक गीत गाया, और वो गीत यानी अपना गोपी गीत। प्रियजनों, आज प्रथम दिवस अपन ने गोपी गीत की पूर्व भूमिका का दर्शन किया। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित इस प्रकार गोपियों ने अनेक अनेक मंडलों की रचना करके गोपी गीत गाया। परीक्षित ने कहा महाराज आपने बात तो बताई, और बताई तो सही, वो गोपी गीत क्या है? सुखदेव जी ने कहा परीक्षित सुंदर प्रश्न है, पर क्या करूं, समय हो चुका है, इसलिए उसका उत्तर मैं कल तुम्हें बराबर 3:30 बजे दूंगा। प्रियजनों, आज के प्रथम दिवस के सत्र को अपन यहीं विराम देते हैं। 2 मिनट के लिए भगवत नाम लिया जाएगा, उसके बाद यहाँ आरती होगी और आरती के बाद दर्शन खुलेंगे। शाम सगाई की दर्शन है और दर्शन करने के बाद फिर अपन अलग होंगे। तो सभी भाव से और प्रेम से कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, भज मुरली मनोहर नंदलाला, 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 गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण